नमस्कार। आजाद संवाद में आपका स्वागत है। मैं रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने टिप्पणी की है, वह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी है। पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर ना कोई आरोप, ना कोई मुकदमा लगा हुआ है, फिर भी विवादित टिप्पणी आई है कि उत्तर प्रदेश की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री मायावती रही हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश की एक पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रति कहे गए अभद्र शब्द दर्शाते हैं कि भाजपाइयों के मन में महिलाओं, खास तौर से वंचित शोषित समाज से आने वालों के प्रति कितना कटुता भरी हुई है। राजनीति में अपनी मतभेद अपनी जगह है, लेकिन एक महिला के रूप में उनका मान सम्मान खंडित करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाजपाई कह रहे हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर गलती की। यह लोकतांत्रिक देश में जनमत का अपमान है और बिना किसी आधार के आरोप लगाना कि वो सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री थी, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के विधायक के ऊपर सार्वजनिक रूप से दिए गए वक्तव्य के लिए मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। अखिलेश यादव की यह मांग कि मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। मायावती ने लिखा कि सपा मुखिया मथुरा जिले के एक भाजपा विधायक के उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुख के ईमानदार होने की सच्चाई को माना। इसके लिए मायावती ने कहा, बसपा और मैं आपके आभारी हूँ। मायावती ने कहा कि इस विधायक के बारे में ऐसा लगता है कि उसके विरुद्ध बीजेपी सख्त कार्रवाई करे। यदि वह दिमागी तौर पर बीमार है तो उसका इलाज कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। विधायक राजेश चौधरी के बयान के बाद बसपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। भाजपा विधायक का यह बयान एससी, एसटी और ओबीसी समाज के करोड़ों दलित वंचित समाज के अपमान है। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी की गुंडई और कुंठई के लक्षण बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से दलित, पिछड़े, वंचित समाज के महापुरुषों का अपमान हर कदम पर किया जाता है, यह उसी कड़ी में भाजपा विधायक राजेश चौधरी का बयान है। जिस समय मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, वह भाजपा से समर्थन मांगने नहीं गई थी। भाजपा 3 बार उनको समर्थन दिया, तीनों बार उनके दरवाजे पर आकर समर्थन दिया। उनके शासन और कार्यप्रणाली आज भी चर्चे होते हैं। मायावती जी का अपराधियों के प्रति नकेल सभी समाजों के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए उनके शासन को याद किया जाएगा। 1993 में जब मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने गठबंधन किया था, तो राम मंदिर के आंदोलन में भाजपा उड़ गई थी। लेकिन यह गठबंधन 1995 में गेस्ट हाउस कांड
के बाद रिश्ते खत्म हो गए। 2019 के चुनाव में गठबंधन सपा बसपा का एक बार फिर हुआ, लेकिन यह गठबंधन भी चुनाव बाद खत्म हो गया। तो 2024 के चुनाव में बसपा अलग होकर चुनाव लड़ी, जिसे बसपा की कोई भी सीट नहीं मिल पाई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने अच्छी सफलता मिली थी। राजनीतिक तौर पर न कोई किसी का एक अस्थायी दोस्त होता है, न अस्थायी दुश्मन होता है। यह अखिलेश यादव का वक्तव्य 2027 के चुनाव के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन यह चुनाव हो चाहे उपचुनाव के मद्देनजर हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान नहीं होना चाहिए। जय संविधान।